नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एडुटेरिया का यहाँ पे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक जो 1,70,000 पदों पे बहाली निकली हुई है, उन्हीं का हम लोग यहाँ पे सेट नंबर 1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, इसके से पहले मैंने आप लोग को पार्ट 1 में 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। जो लोग नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो बीपीएससी का यहाँ पे एडुटेरिया का पहला पार्ट सेट नंबर 1 का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस करेंगे, जो आगे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस देखते हैं एडुटेरिया का। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सभी प्रकाशन का यहाँ पे खान सर हो गया, आपको प्लेटफॉर्म का हो गया, ठीक है, रंजीत सर का हो गया, सभी का मैं आप लोग को यहाँ पे सेट वाइज क्वेश्चंस देने वाला हूँ। और इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे भी आप लोग को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अंत तक सभी देखना, ठीक है। तो दोस्तों, सभी छात्र जो है इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सेट नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 2, 51 से 100 तक क्वेश्चन, ठीक है, 120 तक का। देखिए 51 नंबर जो प्रश्न है, और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी एडुटेरिया जो सेट निकाला हुआ है प्राथमिक शिक्षक का, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो डेली वाइज सेट यहाँ पे आ रहा है आप सभी के लिए। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक जो है वो क्या है। देखिए स्वपोषी पादपों में जो भोजन बनाने के लिए जो आवश्यक है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, सूर्य प्रकाश, मतलब तीनों चीज़ों की जो जरूरी है, आवश्यक है भोजन बनाने के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 51 का डी आपका, उपयुक्त सभी। चलिए 52 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है कि 52 नंबर में कहा गया है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। देखिए अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो किसके द्वारा करता है, परिवहन के द्वारा, केंद्रक के द्वारा, कुटपाद या फिर भोजन रसदानी। देखिए अमीबा जो है वो कुटपाद के द्वारा अपना भोजन को पकड़ता है, ठीक है। तो 52 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, कुटपाद। चलिए 53 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए 53 नंबर में यहाँ पे कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। मछली, तिलचट्टा, मेढक या फिर लिजर्ड, ट्रैकिया, फेफड़ा, गिल्स, त्वचा। देखिए जीव दिया गया है और ये श्वसन अंग दिया गया है। तो बताना है कि मछली जो है यहाँ पे जो है मछली का श्वसन अंग क्या है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, मेढक का श्वसन अंग क्या है, लिजर्ड का श्वसन अंग क्या है। तो हमको पता है यहाँ पे जो मेढक का जो मछली का जो श्वसन अंग है वो है आपका गिल्स, क्या है, मछली का गिल्स है। तो गिल्स के द्वारा यहाँ पे सांस लेता है। अब तिलचट्टा है, तो तिलचट्टा जो वो ट्रैकिया के द्वारा करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी का पहला हो जाएगा। सी मेढक जो है ये आपका किसके द्वारा करता है, तो मेढक त्वचा के द्वारा। मेढक जो है यहाँ पे किसके द्वारा करता है, मेढक तो त्वचा के द्वारा करता है। और लिजर्ड जो है वो आपको फेफड़ा के द्वारा करता है, ठीक है। तो ये था इसका सही मिलान। ए का हो जाएगा 3, तिलचट्टा का हो जाएगा बी का 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2 फेफड़ा। देखिए फेफड़ा जो है ये यहाँ पे मनुष्य भी हो जाएगा, ठीक है, और सांप भी हो जाएगा। तो ये सारे क्या है, फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, 3, 1, 4, 2, ठीक है। ऐसे मैंने आप लोग को मिलान करके बता दिया है। 54 नंबर देख लेते हैं प्रश्न क्या कहा गया है कि कहा गया कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। देखिए एक कोशिकीय शैवाल जो होता है उसमें जल का परिवहन जो होता है वो विसरण माध्यम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, विसरण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 54 का बी करेक्ट हो जाएगी। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है, क्योंकि एक कोशिकीय शैवालों में परिवहन तंत्र का अभाव होता है, ठीक है, इसलिए विसरण विधि के द्वारा जल का परिवहन होता है। अगला है 55 नंबर। कहा गया है कि निम्न में से कौन सा या फिर से कथन असत्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत ऑप्शंस है, ठीक है। देखिए एक्सॉन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन शीथ कहते हैं, ये सही है आपका। अगला है कि पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ये आपका यहाँ पे क्या है, गलत है। क्या होता है, पश्च मस्तिष्क जो है 5 पिंडों में बटा होता है, ये गलत है। अग्र मस्तिष्क जो है वो 5 पिंडों में बटा होता है। तो यहाँ पे से उत्तर क्या हो जाएगा 55 का बी, यही
आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगला है कि आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, ये सही है आपका। अगला है पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता, ये भी सही है, ठीक है। तो ये पश्च मस्तिष्क न होकर अग्र मस्तिष्क होगा, तो अब इसका ये आंसर सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 55 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। 56 देखते हैं कि इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है। देखिए सेरिब्रम, मेंडुला या फिर कॉर्पस कलोसस। देखिए इनमें से बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है वो है आपका सेरिब्रम। क्या है, सेरिब्रम। और सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो अग्र मस्तिष्क का भाग है, जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, प्रेरणा, ये सारे सेरिब्रम में ही होता है। तो 56 का सी करेक्ट हो जाएगी। 57 नंबर, अलैंगिक जनन की विधि क्या है। देखिए अलैंगिक जनन की विधि विखंडन, बीजाणुजनन, मुकुलन, ये सभी में है, तो सही क्या हो जाएगा, 57 का डी करेक्ट हो जाएगी, इनमें से सभी। अगला है 58 नंबर, परागकोश में पाए जाते हैं। देखिए परागकोश में पाए जो जाते हैं उसका नाम है परागकण। क्या होता है, परागकण। ऑप्शन नंबर 58 का बी करेक्ट हो जाएगा। और एक पुष्प के जो है कितने प्रकार के होते हैं, पुष्प कितने भाग होते हैं पुष्प के, तो टोटल 4 भाग होते हैं। कौन कौन, बाह्यदल पुंज, एक होता है दल पुंज, एक होता है पुमंग और एक होता है जायांग, ठीक है। पुमंग जो है वो पुष्प का नर भाग होता है, और जयांग जो है वो क्या होता है आपका पुष्प का मादा भाग होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो परागकोश में पाए जाते हैं परागकण, क्लास 9-10 से आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगला, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। देखिए नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। क्यों, क्योंकि नेत्र में जो लगा होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है, और उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वही क्या होगा, आँख वाला में भी होगा, नेत्र वाला में भी होगा। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। 59 का सी। अगला, कहा गया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। जब किसी तार में गतिशील धारा प्रभावित होती है तो सर्वप्रथम गतिशील जो कण होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले गति करेगी किसी भी तार में जब विद्युत धारा प्रभावित होगी तो। अगला है कि सौर पैनल बनाया जाता है। देखिए सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कुकरों को संयोजित करके, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। कुकरों नहीं होगा, सेलो होगा, अनेक सौर सेलो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 61 का बी। 62 नंबर, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। देखिए मापन मुख्य रूप से क्या चीज़ की प्रक्रिया है, तो मापन जो है एक तुलना करने की प्रक्रिया है, ठीक है। मापन मुख्य रूप से क्या चीज़ की प्रक्रिया है, तो तुलना करने की प्रक्रिया। तो 62 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। 63 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तब हम लोग क्या कह सकते हैं। देखिए जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोल रहा है, अनुक्रमानुपाती होता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु का त्वरण जो है वो एक समान चाल से चल रही है। क्या होता है, त्वरण नहीं, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ठीक है, ये होगा। तो 63 का क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगी। 64, जड़त्व का गुण। देखिए जड़त्व का गुण जो होता है वो प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं, प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है, जड़त्व का गुण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 64 का भी बी करेक्ट हो जाएगी। 65 नंबर है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की, देखिए निर्वात में जो है स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का क्या समान होगा, तो त्वरण समान होगा, एक्सीलरेशन उसका जो होगा वो समान होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 65 का बी। 66 नंबर, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा। देखिए ठोस से डायरेक्ट वाष्प में मतलब गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। जैसे इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया, ठीक है, शुष्क बर्फ हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सारे क्या है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं।
अगला, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? तत्व पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील, ये सारे क्या है? मिश्र धातु है, ठीक है। लेकिन बी जो है आर्सेनिक, ये आपका क्या है? एक तत्व है, मतलब एलिमेंट है ये, ठीक है। तो 67 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 68 नंबर देखते हैं। क्या गया है कि कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं? देखिए कैथोड किरणें में जो उपस्थित रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो 68 का एक करेक्ट हो जाएगा। 69, कार्बन 14 और 6 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए मूलभूत कणों की संख्या जब पूछा जाएगा तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन, ये सभी का यहाँ पे क्या होगा? योग हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग मूलभूत कणों की संख्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है दिया गया है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 कार्बन का, ठीक है, और इसका प्रोटॉन की संख्या भी 6 होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे 14 में से आपका कितना गया? 6 बराबर कितना हो गया? 8। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 6 6 12 8 20। तो यहाँ पे सही उत्तर 20 करेक्ट हो जाएगी, 69 का डी। इसी को हम लोग मूलभूत कणों की संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 70 नंबर की, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए समुद्र में जो लवण पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है, NaCl, इसको हम लोग साल्ट बोलते हैं और इसी का हम लोग उपयोग करते हैं खाने में। अगला, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो उसका नाम है सोडियम, ठीक है। सोडियम को हम लोग किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अगर हम लोग इसको बाहर में छोड़ देंगे खुले में तो इसमें आग पकड़ लेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और उसमें आग पकड़ सकता है, इसलिए इसको किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। अगला 72 नंबर है कि निम्न में से संविधान के किस नीति निदेशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। गोवध पर निषेध, ठीक है, गौ हत्या पर निषेध बताया गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 72 का सी। 73 देख लेते हैं क्या कहा गया है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद 1 माह के भीतर तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो 73 का एक करेक्ट हो जाएगी। चलिए 74 देखते हैं। 74 प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति। देखिए भारत के संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, वो किसी का भी सदस्य नहीं होता है। वो है आपका केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। 74 का सी करेक्ट हो जाएगी। 75 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? देखिए 1 to 5 जो प्राथमिक स्तर होती है उसमें मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है संविधान में। वो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 350A में। किसमें? तो अनुच्छेद 350 के खंड ए में, ठीक है। 75 का सी। 76 देखते हैं। कहा गया है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति क्या है? वो है लोक लेखा समिति। क्या है? लोक लेखा समिति। तो 76 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। 77 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? ठीक है, किस संशोधन के तहत बताया गया है? तो ये किया गया था आपका 15वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर 77 का सी करेक्ट हो जाएगी।
78 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण जो है वो है आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम, ठीक है, इसी का पालन करना है अनुपालन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 78 का डी करेक्ट हो जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो निर्देशित नियम है उसी का यहाँ पे आदर्श आचरण अनुपालन किया जाना है। 79 निम्नलिखित में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए संघ सूची के अंतर्गत नहीं आने वाला चीज़ है आपका टेलीफोन, डाक, रक्षा, ये सारे हैं, ठीक है, लेकिन लोक स्वास्थ्य जो है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो 79 का क्या हो गया डी। अगला और एक और चीज़ इसमें था कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय अभी फिलहाल वर्तमान में शामिल है। तो टोटल है 100 विषय, ठीक है, 100 विषय, समझ में आ रही ना, 100 विषय शामिल है। और लोकशास्त्र जो है लोकशास्त्र ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत में आता है, राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है 80 नंबर की सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, क्या बोलते हैं NNP, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर 80 का सी। 81 देखते हैं क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ये सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ये भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ये भी सही है। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना जो था वो आपका 1966 से लेकर 1974 ईस्वी तक था, ठीक है, न कि 1966 से 1971। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना ज़्यादा दिनों के लिए बढ़ाया गया था, इसका हो गया था 1966 से लेकर 1974 ईस्वी तक। अगला है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होने का अनुमान है। कितना घाटा होने का अनुमान है यहाँ पे बताया गया है, तो वो है 2.98%। कितना 2.98%। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही है। तो इसका सही उत्तर है 10.98%। कितना 10.98%, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो वो है आपका किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ। बहुत आदमी लगा देंगे नेपाल, जो गलत हो जाएगी, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा है आपका अफगानिस्तान के साथ, जो 106 किलोमीटर के आसपास है। और बांग्लादेश जो है ये आपका 4096 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। देखिए भारत जो है टोटल 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है, हिमालय में नेपाल में स्थित है। तो सही उत्तर 86 का क्या हो जाएगा डी, नेपाल। अगला, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है और जनसंख्या में तीसरा राज्य भी क्या है, बिहार है। अगला है यहाँ पे कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकेते किस सागर में उत्पन्न हुआ था। देखिए तौकेते जो है ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। किसमें, अरब सागर में। और ये कब आया था, 2021 में।
कहाँ पे? तो गुजरात से, ठीक है, 2021। अगला है 89 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। देखिए मिश्रित खेती की जो प्रमुख विशेषता है यहाँ पे वो क्या है? नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक शस्यों की एक ही खेत में उगना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ये मिश्रित खेती हुआ। क्या हो गया? मिश्रित खेती की विशेषता कौन हो गया? पशुपालन और शस्य उत्पादन जो है यहाँ पे एक साथ करना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित खेती। अगला 89वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 8वां 89वां ने 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया? तो ये 21 से 24 जनवरी के बीच में 2023 में, ठीक है, किया गया। अगला भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? देखिए भारत में जो ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत अभी भी कोयला ही है। क्या है? कोयला। ऑप्शन नंबर 91 का सी हो जाएगा। अगला तारे का रंग सूचक है। देखिए तारे का जो रंग सूचक है वह है आपका सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, या फिर उसके ताप का। देखिए उसके ताप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके ताप का। दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या कहलाता है? देखिए दिन रात जो होते हैं वो होता है आपका भू परिभ्रमण के कारण। किसके कारण? भू परिभ्रमण, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण के कारण। तो 93 का क्या हो जाएगा? बी। पृथ्वी का घूर्णन जिसको हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण, ठीक है। अगला 94 नंबर निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो वो है आपका अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। तो अफ्रीका में टोटल कितने देश है? तो है ये 54। और यूरोप में कितने हैं? तो 49। एशिया में कितने हैं? तो 48। दक्षिण अमेरिका में कितना है? तो 12 गो है, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में 23 गो है, उत्तरी अमेरिका में। और ऑस्ट्रेलिया जिसको ओशिनिया बोलते हैं उसमें 14 गो। तो सबसे कम देश अगर पूछा जाएगा तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो अफ्रीका हो गया। अगला भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। कहाँ पे? केरल में। तो 95 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी, केरल। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति संबंधित है। देखिए हरित क्रांति जो है संबंधित है वो है आपका गेहूं उत्पादन से। किससे? तो गेहूं उत्पादन से। और ये हुआ था 1966 से 67 के आसपास, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा। अगला यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर कहा गया है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है आपका कोचीन, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर अहमदाबाद। तो वह है आपका कोचीन। कौन है? कोचीन। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा। 98 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है कहाँ पे? यह है आपका नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। 98 का सी। 99 नंबर है कि इंको मार्क। क्या है? इंको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, देखिए इको मार्क जो है, इनको मार्क नहीं, उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। लास्ट प्रश्न है इस सेट का, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है उसको हम लोग क्या, किस तारीख को मनाते हैं? तो 5 जून को, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस किए हैं और 101 से लेकर 120 तक जो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चंस है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 1 का जो एडिटोरिया का जारी किया गया था वो सारे हम लोग क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसी तरीके के जितने भी सेट है इस बुक में मैं आप लोग को सभी सेटों का यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।